Hello and welcome to the session, students. In the last lecture, in the last video, we saw if structure in VB script. Okay, then we did one program on calculating age of a person using date diff function. Okay, now in this program, we will be learning for loop. For next loop, for next loop. It is a loop. Why it is called loop? Because loop means executing certain thing for n number of times. When you want certain part of the code to be executed n number of times, that time we use loops. Okay, ऐसे होता है कि जैसे हमने देखा कि कंडीशन चेक करनी है कि ये सही है या ये, अगर कंडीशन ट्रू होने पर ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, फॉल्स होने पर वाई एग्जीक्यूट होना चाहिए. तो वैसे ही अगर कोड में कुछ कोड आपको बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है, तो उस कोड को इंस्टेड ऑफ राइटिंग n number of times we can just put them in loop. By putting it the statements in loop, those statements will get executed for n number of times जो भी आप लिमिट स्पेसिफाई करोगे. अब उसको करना कैसे है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा ये, क्योंकि वीबी में हमने किया है या काफियों को काफी चीजें आती भी है. वेरी गुड, आई एम ग्लैड. अब यहाँ पर जो नहीं आते हैं, जिन स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी वो लोग अवेयर नहीं है, तो आपको ध्यान देना है. यहाँ पर HTML हेड टाइटल के बाद मैंने से लिख दिया VB स्क्रिप्ट प्रोग्राम्स. ओके, देन यहाँ पर बॉडी टैग में किस चीज की जरूरत है, स्क्रिप्ट. स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट वी आर यूजिंग HTML में रहते हुए हम डायनामिक कंटेंट या प्रोग्रामिंग वाली चीज को पा रहे हैं यहाँ पर यूजिंग VB स्क्रिप्ट. ओके, सो स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू एंड देन स्क्रिप्ट टैग क्लोज. अब आ जाइए यहाँ पर फॉर लूप को हमें एग्जीक्यूट करना है. फॉर लूप किस तरह से लिखा जाता है. नाउ सपोज आई वांट टू राइट हेलो ऑन द स्क्रीन, से मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड इन राउंड ब्रैकेट्स इन इन्वर्टेड कॉमर्स मैंने लिखा हेलो. ओके, अब ये हेलो स्क्रीन पर आएगा. जी हाँ, बिल्कुल आएगा. देखते हैं, फाइल सेव, देन नेक्स्ट. ब्राउजर में हमने इसको ओपन करते हैं. अलाउ ब्लॉक्ड कंटेंट एंड यस आया स्क्रीन पर. आई वांट दिस हेलो 5 टाइम्स. क्या करूं, आप बोलेंगे कॉपी पेस्ट. नहीं, कॉपी पेस्ट प्रोग्रामिंग में नहीं किया जाता है. यहाँ पर आपको लूप यूज करना चाहिए. फॉर लूप, फॉर नेक्स्ट लूप. फॉर नेक्स्ट कैसे लिखा जाता है, फॉर एंड जहां पे स्टेटमेंट्स एंड होती है उसके बाद लिखा जाता है नेक्स्ट. नेक्स्ट मीन्स टेक द नेक्स्ट राउंड. ओके, सो यहाँ पर टेक द नेक्स्ट राउंड के लिए फॉर को कंपलसरी एक काउंटर वेरिएबल की जरूरत होती है. से यहाँ पर मैंने वो वेरिएबल लिया आई. ओके, यहाँ पर मैंने वो वेरिएबल लिया आई या काउंटर वेरिएबल, सपोज काउंट करके एक वेरिएबल लिया. इस काउंट वेरिएबल में मुझे वैल्यूज देने पड़ेगी 1 to 10. सपोज जैसे मैंने 1 to 10 वैल्यूज दी, मीन्स काउंट विल टेक वैल्यूज फ्रॉम 1 to 10 and it will go on executing the statements. Means count for all the values of count from 1 to 10, this statement will be executed. Now tell me what is the value of count initially. 1, statement executed. यहाँ नीचे आएगा next, मतलब take the next round. Next round में जाते ही check होगा am I in the range, yes. 2, next round means 2 आया, 2 check होगा 2 range में है, yes. hello will be printed for the second time. Next 3 रेंज में है, yes. थर्ड टाइम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह से. सपोज नाइन्थ टाइम हेलो प्रिंट हुआ. नेक्स्ट वैल्यू हुई आई की, काउंट की वैल्यू हुई 10, ऊपर गया 10 रेंज में है, yes. 10th टाइम हेलो प्रिंट हुआ. नेक्स्ट 11, हाँ रिमेम्बर, ऊपर गया काउंट. अब 1 काउंट है 11 1 to 10 में आता है नहीं, लूप बाहर आएगा. समझा? तो इट विल कम आउट ऑफ द लूप, मीन्स एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लूप विल स्टॉप हियर. लूप्स को जब भी आप यूज करोगे स्टूडेंट्स, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल दैट द लूप शुड बी एन फाइनाइट लूप. फाइनाइट लूप, नॉट इनफाइनाइट. फाइनाइट लूप मीन्स कुछ जो भी नंबर ऑफ टाइम्स वो एग्जीक्यूट होने वाली है, दैट हैज टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक. यहाँ पर जैसे नेक्स्ट है, नेक्स्ट वैल्यू को आगे लेके जा रहा है, तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं आके वो आके रुक जाएगी. कुछ लूप्स ऐसी भी होती हैं जहां पर हमें वैल्यू मैन्युअली इंक्रीमेंट करनी पड़ती है, वो हम आगे C++ में सीखेंगे. So for count का value from 1 to 10 means count will take values from 1 to 10 and will execute this statement for 10 number of times. Okay, अच्छा 1 के बाद 2 के बाद 3, मतलब एक एक का स्टेप आ रहा है.
right? क्यों? Because by default the step value here is 1, step space 1. This is assumed. ये आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, step value is assumed. Okay, सेव करते हैं, रिफ्रेश किया, see hello hello आया. How to see it is 10 times. Let us keep a break here. ब्रेक टैग लिखना है, ऑब्वियसली इन राउंड ब्रैकेट इन इन्वर्टेड कॉमा आएगा, सेव एंड रिफ्रेश आया. एक ब्रेक पहले से आ गया, ये देखिए यहाँ पर ब्रेक आया. क्यों? क्योंकि आपने हेलो से पहले ही ब्रेक आया, तो वेरी फर्स्ट हेलो से पहले ही ब्रेक आ गया, तो यहाँ पर दे दीजिए. इसके बाद सेव एंड रिफ्रेश. क्लियर है इतना? अब यहाँ पर हमें 1 to 10 के बाद सपोज ये स्टेप वैल्यू को मैं हटा देती हूँ, यहाँ पर स्टेप वैल्यू करती हूँ 2. क्या होगा? द वैल्यूज ऑफ काउंट विल बी 1. It will obviously start from 1, then 3, then 5, then 7, then 9, and then 11. No, for 11 it won't work. 11 होगी count की value, but 11th वाली value के लिए ये execute नहीं होगा. That means hello will be printed for 1, 3, 5, 7, and 9. That is for 5 times. See. Clear है इतना? So this way we can execute the loops. Means any statement can be executed n number of times using for loop. Okay, let's see. What about step 3? Step space, don't forget to give space here. Step 3, what values it took? 1, then 4, then 8, 4, then 7, and then 10. Okay, so this is step 3. Okay, now let's see हमारे प्रोग्राम में हमें क्या बोल रहा है. राइट अ स्क्रिप्ट यूजिंग वीबी स्क्रिप्ट फॉर ऑड एंड इवन नंबर्स. ऑड और इवन नंबर्स प्रिंट करने. चलो ऑड और इवन नंबर प्रिंट करने से पहले ना हम नॉर्मल नंबर्स इन द सेंस सीरीज ऑफ नंबर्स प्रिंट करते हैं. कैसे प्रिंट करेंगे? प्रिंट करना है मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट आएगा. डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या आएगा? अगर मैं लिखूं 1 तो 1 प्रिंट होगा, 2 लिखूं फिर 2 प्रिंट होगा, 3 लिखूं फिर 3 प्रिंट होगा. ऐसे 10 तक लिखती बैठूं? नहीं. व्हाट आई विल डू हियर इज सी, अगेन एंड अगेन ये काम करना है ना. सो फॉर को लाऊंगी, फॉर के साथ क्या आता है? नेक्स्ट. ओके, फॉर में मेरे को एक काउंटर वेरिएबल चाहिए. सपोज उस वेरिएबल का नाम लिया मैंने आई. उस वेरिएबल की वैल्यू मैंने सेट की 1 to 10, मतलब 1 से लेकर 10 उसकी वैल्यू होनी चाहिए. और ये 1 से लेकर 10 वैल्यू होते हुए क्या काम हो? खुद की वैल्यू ही प्रिंट करे. गेटिंग? डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई मीन्स खुद की ही वैल्यू प्रिंट होगी. फॉर आई इक्वल टू 1 to 10 आई विल बी प्रिंटेड 10 times. Okay, let's see. File, save and refresh. आया? क्या किस चीज की जरूरत है? ब्रेक की. कैसे दू ब्रेक? ऐसे दू, यहाँ पर ऐसे br चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा. टैग्स को, HTML टैग्स को कैसे लिखा जाता है? इन इन्वर्टेड कॉमा. और यहाँ पर अगर आपका एक इस तरह का वेरिएबल है एंड देन यहाँ पर एक फिक्स पार्ट है, किस चीज की जरूरत है? कॉन्कैटिनेशन साइन की. सी, आया समझ में सबको? सो आई एंड द ब्रेक. What if I put inverted commas on I also? ऐसे क्या होगा? ये लो, ब्रेक भी एग्जीक्यूट हुआ और आई का वैल्यू नहीं आया. आया. क्यों? क्योंकि आपने आई को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एनक्लोज किया हुआ है. क्लियर है इतना? दिस इज वेरी बेसिक स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट. चलो इतना ये ऐसे क्या दिखाई दे रहा है? समझ में नहीं आ रहा है. मुझे हेडिंग चाहिए. क्या करूं? फॉर लूप में आने से पहले मैं लिखती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट. In inverted commas, I will write numbers in series from 1 to 10. चलेगा? देखते हैं आएगा. आया. 1 to 101. 2 से शुरू हुआ, ये 2 का ये 1 यहाँ गया, ये कंटिन्यू आया. So you have to carry look after this display part also. हाँ, ओके इतना क्लियर है. अब नेक्स्ट हमें सपोज ऑड नंबर्स को प्रिंट करना है. कैसे प्रिंट करें ऑड नंबर्स को? क्या करूं बताइए? एक हेडिंग डालते हैं. चलिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन राउंड ब्रैकेट्स इन इन्वर्टेड कॉमास. क्या लिखूं? एक br टैग दे देती हूँ, या 10 के बाद br अपने आप आया होगा. चलो यहाँ पर क्या लिखते हैं? इवन नंबर्स. से इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. Now tell me, for loop, then for I equals to क्या लिखूं यहाँ पर? हमें पता है 1 to 10 के बीच में इवन नंबर्स कहाँ से आते हैं? से मैंने यहाँ पर लिखा डॉक्यूमेंट
डॉट राइट इन राउंड ब्रैकेट्स आई जस्ट रोट आई हियर, ठीक है। सेव करती हूँ, रिफ्रेश किया, आया आई के साथ एम्परसेंड इन इन्वर्टेड कॉमर्स ब्रेक, आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो सब नंबर्स आ गए। क्या करें, किस चीज की जरूरत है, यहाँ पर स्टेप वैल्यू की जरूरत है। जैसे ही आप स्टेप 2 दोगे तो दो दो का स्टेप आएगा, सो हमारे नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। सी 1 3 5 7 9, बट हम तो इवन नंबर्स प्रिंट करने चले थे, ये तो ऑड नंबर्स प्रिंट हो गए। क्यों ऑड नंबर्स प्रिंट हो गए, मुझे क्या प्रिंट चेंज करने की जरूरत है, यहाँ पर 0 लिखने की जरूरत है। इवन इफ द नंबर्स आर प्रिंटिंग फ्रॉम 1 to 10, मेरे को 0 से स्टार्ट किया, मुझे मालूम है इंटरनली प्रोग्रामिंग मेरे को कैसे करना है, 0 2 4 6 8 and 10, डन। समझ में आया इतना? सो दिस वे यू कैन गिव अ जंप ऑफ 2 or 3 of whichever number you want and you can print the number. ओके, देन नेक्स्ट ऑड नंबर्स प्रिंट करने, क्या करूं, सेम कंटेंट को मैंने कॉपी किया, यहां पर मैं पेस्ट करती हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कम ऑन, ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 आर, अभी अभी हम कर चुके हैं, यहाँ आएगा 1 एंड सेव एंड रिफ्रेश, डन। सो ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 आर 1 3 5 7 and 9। क्लियर है? अगर किसी नंबर की टेबल चाहिए आपको, यहाँ पर क्या करें, अब यहाँ पर मुझे टेबल ऑफ अ नंबर चाहिए, राइट? कौन से नंबर का टेबल चाहिए, पता नहीं ना, यूजर से लें। कैसे लेते हैं नंबर से, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डिम नम, ओके। उस नम वेरिएबल में मैं यूजर से वैल्यू लेती हूँ। कैसे वैल्यू लेते हैं, अभी अभी हमने देखा है कुछ प्रोग्राम्स में, इनपुट बॉक्स एंटर द नंबर, आया नंबर हमारे नम वेरिएबल में। अब जैसे ही नम वेरिएबल में नंबर आया, मुझे नंबर मिल गया, मुझे बस उसकी नंबर की टेबल प्रिंट करनी है, राइट? तो कैसे प्रिंट करूं उसके लिए, ऑब्वियसली फॉर लूप आएगा, क्योंकि 10 तक जाता है, बार बार मल्टीप्लीकेशन होगा, बार बार प्रिंटिंग होगा। सो फॉर आई का वैल्यू फ्रॉम 1 to 10 होगा, नेक्स्ट आएगा एंड इसके बीच में प्रिंटिंग होगा। क्या प्रिंट होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या प्रिंट होना चाहिए स्टूडेंट्स, अगर यूजर ने नंबर डाला है 5, तो पहले आना चाहिए 5 1 दैट इज 5, देन 5 2 दैट इज 10, सो 5 10 15 20 इस तरह से आना चाहिए। सो व्हाट शुड कम, इट num into I should come, isn't it? Num into I should come with a break, so ampersand and a break tag. Now see, save and refresh, enter a number आया, 5 नंबर मैंने डाला, I'll get the table of a number as 5 10 15 20 25 up to, समझा? सिर्फ हमने यहाँ पर क्या नहीं किया, हमने यहाँ पर एक मैसेज नहीं लिखा, document dot write table of a number, okay, save and refresh। so से मैंने नंबर लिया 10, टेबल ऑफ अ नंबर आया, सेव नहीं हुआ था, टेबल ऑफ अ नंबर आया, सेट 5 एंड ओके, 5 का टेबल आपके स्क्रीन पर। क्लियर है इतना? इफ यू वांट टू प्रिंट इन अ प्रॉपर वे, क्या करना है, सिर्फ चेंजेस करने हैं यहाँ पर डिस्प्ले पार्ट में। कैसे प्रिंट होना चाहिए, यू नो, आई वांट इट टू कम लाइक 5 1s are 5 5 2s are 10, तो किस तरह से करें, सिर्फ प्रिंटिंग में चेंजेस होंगे, 5 1s 5 2s 5 3s, ये क्या है, नंबर में वैल्यू है, जो भी नंबर यूजर ने डाला है, ओके। देन क्या आना चाहिए, क्रॉस का साइन आता है, राइट? तो नम एम्परसेंड, क्रॉस का साइन के लिए इन्वर्टेड कॉमा में मैंने एक्स प्रिंट किया विथ लीडिंग एंड विद द स्पेस, ओके। देन नेक्स्ट अगेन एक एम्परसेंड दिया, 5 into 1 आना चाहिए, राइट? ये दिस आई एम जस्ट क्रिएटिंग दिस डिस्प्ले पार्ट, हाँ स्टूडेंट्स, पे अटेंशन, इट शुड कम लाइक दिस ना, 5 1s are 5 लाइक दिस, उसके लिए ये लाइन लिख रहे हैं। सो नम मीन्स 5 आ जाएगा, क्रॉस साइन आ जाएगा एंड 1 आना चाहिए, नेक्स्ट लाइन में 2 आना चाहिए, नेक्स्ट लाइन में 3 आना चाहिए, तो उसके लिए क्या है, 1 2 3, ये सब क्या है, ये सब आई की वैल्यूज है, राइट? देन व्हाट शुड कम, द वैल्यू शुड कम, वैल्यू ऑफ व्हाट, नम इनटू आई, नो, इक्वल टू शुड कम देन, राइट? सो एम्परसेंड के बाद इन इन्वर्टेड कॉमर्स विथ अ स्पेस equal to sign, then what should come, num into I should come, okay। so इतना लिख दिया, document dot write and then it's done।
ओके, सो नाउ लेट्स सी, टेबल ऑफ अ नंबर के बाद एक मैं ब्रेक दे देती हूँ यहाँ पर, सेव एंड रिफ्रेश। सब चला गया, क्या गड़बड़ है? ये गड़बड़ है। सेव एंड रिफ्रेश, आया टेबल ऑफ अ नंबर, आई वांट 5 का टेबल, सी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अगेन हमने लिखने में मिस्टेक की, क्या चाहिए यहाँ पर? ये सब खत्म होने के बाद एक ब्रेक टैग चाहिए। ओके, सो एम्परसेंड इन दिस वी विल पुट अ ब्रेक टैग। क्लियर है? सो दिस वे वॉट एवर यू वांट ना स्टूडेंट्स, यू कैन डू इट। बस आपकी इमेजिनेशन होनी चाहिए और आप कर पाने चाहिए, यू कैन डू इट। क्लियर है इतना सबको? आई होप क्लियर होगा। अब ये प्रोग्राम को देखिए, अच्छे से समझिए, एंड देन अभी इसके बाद हम एक और फॉर लूप के ऊपर प्रोग्राम करेंगे, देन वी विल बी मूविंग ऑन टू बोर्ड एक्सपेरिमेंट। Write a VB script, write a VB script to display a factorial of a given number. Given number means user से हमें number लेना है and उसका factorial print करना है. Okay, so students, factorial का idea क्या होता है? Suppose if the user is entering the number as 5, okay, so 5 का factorial हमें print करके देना है, that is say 120. अब 5 का factorial calculate कैसे होता है आपको पता होगा, it is 5 into 4 into 3 into 2 into 1, correct? No, so यहाँ पर क्या, इट इज ऑल्सो 1 into 2 into 3 into 4 into 5, ओके, नो इश्यू विद दैट। सो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, 1 से स्टार्ट करते हुए हम ऐसे सी उल्टा भी कर सकते हैं, बट अभी तक हमने लूप्स को सीखा नहीं है इन डिक्रीमेंट ऑर्डर, फिर हम यहाँ पर इसी वे में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लूप यूज होगा। क्यों लूप यूज होगा स्टूडेंट्स? बिकॉज यहाँ पर सी व्हाट इज हैपनिंग इज 1 is getting multiplied with 2, then 2 is, then the product is getting multiplied with 3, and then the next product is multiplied with 4, and then that product is multiplied with 5, isn't it? So यहाँ पर हमारे लिए easy है, 1 into 2 2, 2 into 3 6, right? Then 6 into 4, what is happening is you're multiplying the product value, and you're taking the product value, just pay attention here, you're taking the product value, you're multiplying it with the new value, like new value, whichever it is, new value of count, say new value of the count. That new value of count will start from 1, then it will go to 2, then 3, then 4, then 5, right? So product is getting multiplied with the value of count, and then it is again getting stored as the new product, getting? सो प्रोडक्ट की वैल्यू को उठाया, नया वैल्यू मल्टीप्लाई किया, एंड अगेन प्रोडक्ट में स्टोर कर दिया। वेरिएबल्स के नाम कुछ भी हो सकते हैं, उसमें हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आइडिया यही रहेगा कि 1 मल्टीप्लाई होगा, देन 2 मल्टीप्लाई होगा, देन उसी प्रोडक्ट में 3 मल्टीप्लाई होगा, देन उसी प्रोडक्ट में 4 मल्टीप्लाई होगा, देन उसी प्रोडक्ट में 5 मल्टीप्लाई होगा, अप टू 6 7 8 जो भी नंबर यूजर ने एंटर किया है। ओके, सो प्रोग्रामेटिकली हम उसको कैसे लिखते हैं, ध्यान दो। यहाँ पर से मैंने लिखा HTML, मैं बेसिक स्ट्रक्चर टाइप कर लेती हूँ। ओके, से मैंने टाइटल में यहाँ पर लिख दिया फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ना बॉडी टैग में आ जाते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यूजर से नंबर लेना है जिसका फैक्टोरियल उसको चाहिए। ओके, फॉर दैट आई नीड अ वेरिएबल, सो मैंने यहाँ पर लिखा डिम नम। चलेगा? बिल्कुल चलेगा। नम में वैल्यू यूजर से लेनी है, सो नम इक्वल्स टू, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दिस, इनपुट बॉक्स, क्या लिखना है यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में, हमें एंटर द नंबर। ठीक है, सो यहाँ पर एंटर द नंबर करके मैसेज आएगा यूजर को। अब आई वांट, चलो इतना देखते हैं कि आउटपुट आता है कि नहीं। फाइल को सेव करते हैं, VB script programs, and this will be VB7.html. okay, start Internet Explorer, file, opening the file। आया? ये क्या आया? ये क्या है? dim num equals to input box enter the number, इस तरह से एज इट इज क्यों आया? इनपुट बॉक्स आना चाहिए था और नंबर मुझसे यूजर एक्सेप्ट करना चाहिए था, ये क्यों आया? क्योंकि इनपुट बॉक्स ने काम नहीं किया। इनपुट बॉक्स ने क्यों काम नहीं किया? क्योंकि स्टूडेंट्स वी आर इन बॉडी टैग। बॉडी टैग में जो भी कंटेंट लिखोगे एज इट इज वेब पेज पर डिस्प्ले होगा। क्या चाहिए हमें? ये एग्जीक्यूशन चाहिए, दिस इज प्रोग्राम का पार्ट, प्रोग्रामिंग पार्ट। तो यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा ना, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू VB स्क्रिप्ट। अभी आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्क्रिप्ट टैग ना लिखने से क्या होगा, एग्जीक्यूशन ही नहीं होगा। इट इज लाइक नॉर्मल टेक्स्ट एंड इट विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज एज इट इज। ओके, सो सेव किया, रिफ्रेश किया, सी नाउ इट इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड एज अ स्क्रिप्ट। इट इज ब्राउजर एज ब्लॉक, तो हम उसको अलाउ ब्लॉक करेंगे एंड यस एंटर द नंबर से 5। ओके, आया?
फैक्टोरियल ऑब्वियसली नहीं आएगा क्योंकि हमने कुछ काम ही नहीं किया। अभी तक हमने क्या काम किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एंड उस वेरिएबल में हमने यूजर से वैल्यू ली है। अब वैल्यू लेने के बाद अब क्या करें, अब यहाँ पर मैं एक डिक्लेयर करती हूँ वेरिएबल्स को, से मैंने भी डिक्लेयर किया फैक्ट, ओके, एंड देन मैंने एक डिक्लेयर किया काउंट। ध्यान देना है आपको यहाँ पर, क्यों, what is happening, taking the product multiplying the value, taking the product multiplying the value till num, isn't it? So again and again वो statement execute होगा. So for executing the statements again and again we have for next loop, right? So यहाँ पर for next loop मैंने लिखा and for में counter चाहिए रहता है, एक वेरिएबल चाहिए जिसकी वैल्यूज विल गो फ्रॉम 1 टू वैल्यूज विल गो फॉर द स्पेसिफाइड रेंज, इजंट इट? सो यहाँ पर मैंने लिखा फॉर काउंट की वैल्यू फ्रॉम 1 to num. Am I right? From 1 to num means it will start from 1, it will go up to num. से यूजर ने डाला है 7 का फैक्टोरियल उसको चाहिए, तो काउंट में वैल्यूज क्या आएंगी एक एक करके 1 से 7 तक, means 1 2 3 4 5 6 and 7. So we got the values in count from 1 to 7. Now what we will do is we will take that value of count and will multiply it. Okay, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, विल मल्टीप्लाई के लिए मैंने जैसे आपको प्रोडक्ट बताया, यहाँ में मैंने फैक्ट करके वेरिएबल लिया है. नाउ फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू काउंट. अब ये लाइन आपको समझना जरूरी है, क्या हो रहा है, फैक्ट की वैल्यू ले रही है, काउंट उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है. फैक्ट की वैल्यू है सपोज 1, काउंट की वैल्यू होगी, इनिशियली काउंट की वैल्यू क्या है 1, 1 इंटू 1 1, सो फैक्ट में आ गया 1. काउंट की वैल्यू क्या है 2. अब सी नेक्स्ट पे गया, ऊपर गया, नेक्स्ट मींस नेक्स्ट वैल्यू ऑफ काउंट विद स्टेप 1 बाय डिफॉल्ट. काउंट की वैल्यू 2 है, फैक्ट की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 2 2. नेक्स्ट काउंट की वैल्यू 3, फैक्ट की वैल्यू 2, काउंट की 3, 2 3 जा 6, यहाँ पे 6 वैल्यू स्टोर्ड है. ऊपर गया, काउंट की वैल्यू 4, काउंट 4, फैक्ट 6, 6 into 4 24. अगेन इट इज गोइंग टू फैक्ट. स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस, ये फैक्ट वेरिएबल की वैल्यू उठाकर उसमें काउंट मल्टीप्लाई हो रहा है इन एवरी आइट्रेशन एंड दैट इज गेटिंग स्टोर्ड इन फैक्ट अगेन. Okay, so fact is now having value as 24. Now next count का value 5, 5 यहाँ पर आया, fact का value 24 and into 5 comes to 120. Go to next, say 6 and then so on the calculation will happen. Okay, so यहाँ पर suppose अगर 5 का है तो next में आएगा 5 तक multiply हुआ, fact की value 120, going to next will take the value of count to 6, 1 to num है यहाँ पर, so 6 is not allowed, it will come out of the loop. After coming out of the loop, what we have to do is we should print the value, we should print the factorial of the number, isn't it? So the factorial is, what is it? It is in the fact variable, right? So it is in fact. यहाँ पर क्या आएगा, concatenation. क्लियर हुआ इतना? देखते हैं क्या वर्कआउट करता है. सेव किया, रिफ्रेश, से आई वांट इट टू बी 5. द फैक्टोरियल इज 0. क्यों आया फैक्टोरियल 0? पता नहीं क्यों आया. जीरो, जीरो कब आता है? यहाँ पे हम चीजों को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, जीरो कब आ रहा है? व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग a number with 0, isn't it? So this count is having 1 2 3 4 5 6 7 5, suppose 1 2 3 4 and 5. So there is no problem with this count, problem is with this fact. Okay, by default जब आप वेरिएबल इस तरह से डिक्लेयर करते हो तो it has 0 in it, it has 0 in it. That is VB का प्रोग्रामिंग का इस तरह से ही रहता है. When we will be declaring variables in C++, वहां पर हर वेरिएबल में गार्बेज वैल्यू आती है. मतलब if you want to use the value of that variable, you should declare it before. I'll explain this statement again. यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, इनिशियली मैंने फैक्ट डिक्लेयर किया, अब यहाँ पर अंदर आते ही मैंने ये स्टेटमेंट में फैक्ट की वैल्यू को यूज किया जो डिक्लेरेशन पे उसको मिली है, राइट? तो यहाँ पर फैक्ट की वैल्यू 0 दी है उसको, सो यहाँ पर फैक्ट 0 है, काउंट 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 into 0 0, 2 into 0 0. इट इज steps are happening but it is always getting multiplied with 0. So what we need to do is, ये हमें पता है by default 0 है, लेकिन हमें पता है 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा. तो what we should do is we should take the value of fact, we should declare the value of fact as 1. Now what will happen, before coming to the loop, this fact is having 1 in it. Okay, so यहाँ पर loop में आया 1 into 1 1, 1 into 2 2,
2 इंटू 3 6, 6 यहाँ पर आया, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120. Got it? So we have to declare that value. Save किया हमने यहाँ पर and refresh. Say again the value as 5 and okay. अब आया समझ में आपको? सो वी नीड टू डिक्लेयर दिस फैक्ट. क्यों? क्योंकि हमें, अगर आपको याद हो, ये एल्गोरिदम मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में करवाया है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर का. ये जब आप देखोगे आपको क्लिक हो रहा होगा कि हमने 11th में इसका एल्गोरिदम किया है. सी इफ यू वांट टू सी, यहाँ पर अगर मैं 10 ले लेती हूँ बाय डिफॉल्ट, ठीक है, तो क्या होगा, इनिशियली इसकी वैल्यू 10 है, मतलब मल्टीप्लीकेशन कैसे स्टार्ट होगा फैक्ट का, 10 इंटू 1 10, देन 10 इंटू 2 20, सो इट विल कम, द आंसर विल कम एज ऑब्वियसली 1200. बाय 1200 क्योंकि फैक्ट में 1 के बजाय हमने 10 दिया, सारी कैलकुलेशन उसके हिसाब से हुई एंड वी गॉट द आंसर इज 12. ओके, सो वी मस्ट. अच्छा, अब आप बोलोगे कि हमने नम में क्यों नहीं फिर 1 लिखा, हमने काउंट में क्यों नहीं 1 लिखा, फिर क्यों नहीं लिखा? यहाँ पर देखिए, नम को हमने डायरेक्टली यूज नहीं किया, हमने नम को डिक्लेयर किया एंड आते ही प्रोग्राम में हमने इनपुट बॉक्स दे दिया यूजर को, उसको बोल दिया नंबर डालो एंड हमने वो नम में डाल दिया, तो नम में 0 था वो ओवरराइट होके अभी जो यूजर ने वैल्यू डाली वो हो गया. Isn't it? Now next है काउंट में क्यों नहीं किया. अच्छा, काउंट में 0 है, ओके, यहाँ पर देखो काउंट इक्वल टू आप लिख रहे हो ना 1 to num, means automatically it will take the value as 1 and then so on, next will take it to next value and next value and next value. Clear? ऐसा फैक्ट के साथ नहीं हो रहा था. फैक्ट डिक्लेयर करने के बाद we in this statement we were डायरेक्टली राइट टू लेफ्ट असाइनमेंट होता है, डायरेक्टली फैक्ट का वैल्यू ले रहे थे, काउंट उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे एंड फैक्ट ले रहे थे. सो वी वर यूजिंग द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ फैक्ट हियर. सो इसीलिए उस डिफॉल्ट वैल्यू को हमने 1 सेट किया बिफोर कमिंग टू द आइटरेशन. क्लियर है ना? आई वॉन्ट द मैसेज टू बी प्रिंटेड एज द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120. ओके, इस तरह से मैसेज आना चाहिए. सो हमने लिखा है इसको द फैक्टोरियल of what of the number you entered by the user. Is it not stored in num? Yes, it is stored in num. So हम यहाँ पर क्या करेंगे, inverted comma ampersand num, again ampersand in inverted comma with a space, then is and then fact. क्लियर है? सो यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन का रोल है और कुछ भी नहीं है जो मैंने अभी आपको बताया. मैंने पेज को रिफ्रेश किया, से द नंबर इज 10 एंड ओके. See the factorial of 10 is this. अच्छा, अब मुझे चाहिए ना कि I want to make it a little more good looking. Okay, so how to do that? Before that, I want कि body में मैंने H1 में body tag है, I'm not in script, pay attention. H1 से मैंने यहाँ पर एक heading लिख दी, factorial of a number. ऐसा मेरे वेब पेज पे दिखाई देना चाहिए. Okay, so यहाँ पर H1 align equals to center. सेव एंड रिफ्रेश आ गया. देखो क्लियर है ना? ये तो हो गया. अब इसकी फॉर्मेटिंग करनी है. क्या करूं इसकी फॉर्मेटिंग के लिए? यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट किससे पहले ही कर सकती हूँ मैं, राइट? कैसे करूं? यहाँ पर एक फॉन्ट टैग दे दूं, चलेगा? फॉन्ट, देन साइज दे देते हैं. साइज इक्वल्स टू से 5 दिया, कलर इक्वल्स टू रेड दिया. ओके, एंड फॉन्ट को क्लोज करना है. सो इसके बाद क्लोज होगा, राइट? सो अगेन एम्परसेंड इन इन्वर्टेड कॉमास वी शुड राइट द टैग्स एज फॉन्ट क्लोज. ओके, सो सेव एंड रिफ्रेश. आया? अब मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए, वो तो बॉडी में हो जाएगा. सो बॉडी बीजी कलर इक्वल्स टू से पिंक, टेक्स्ट इक्वल्स टू येलो. चलेगा? अब येलो क्यों आएगी? कौन सी टेक्स्ट येलो आएगी? जिस टेक्स्ट को आप कलर स्पेसिफाई नहीं करोगे. आया उसको कलर? सी क्लियर है? इट इज जस्ट लाइक राइटिंग इट इन अ मोर बेटर वे, प्रेजेंटिंग इट इन अ मोर बेटर वे. फेस इक्वल्स टू, फेस कहाँ से लाऊं? फॉर्मेट फॉन्ट, याद होगा आपको, यहाँ से हमने फेस की वैल्यूज ली थी. सपोज आई वांट टू टेक दिस फॉन्ट. ओके, सो यहाँ पर राइट क्लिक, कॉपी, कैंसिल एंड पेस्ट. ओके, फाइल को सेव करती हूँ एंड रिफ्रेश. आया? चेंज हुआ क्या फॉन्ट? नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? इस फेस की वैल्यू में स्पेसेस है. स्पेसेस वाली वैल्यू में क्या कर देना पड़ता है? डबल इन्वर्टेड कॉमा. लेकिन मैंने आपको बताया था यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑलरेडी डॉक्यूमेंट राइट के लिए यूज हो रहा है, तो हमें यहाँ पर इन बिटवीन अगर कहीं पे भी कोट्स देने हैं तो दैट हैज टू बी सिंगल कोट्स. सेव एंड रिफ्रेश. अब आया? चेंज हुआ फॉन्ट? क्लियर है? So this way we just calculated the factorial of a number. Now here I want to show you something, students. यहाँ पर देखो, ये तो प्रोग्राम हमारा रेडी है.
हमने यहाँ पर इसको रिफ्रेश किया, 5 दिया, वेरिएबल का सॉरी फैक्टोरियल का वैल्यू आया ना। यहाँ पर एक वीबी स्क्रिप्ट में आप एक स्टेटमेंट रहता है ऑप्शन एक्सप्लिसिट, इवन इन वीबी ऑप्शन एक्सप्लिसिट। अच्छा, बिफोर राइटिंग दिस आई विल टेल यू वन थिंग। सपोज यहाँ से ना मैं एक वेरिएबल को यहाँ से निकाल देती हूँ, ये काउंट वेरिएबल को मैंने यहाँ से निकाल दिया, मीन्स यहाँ से निकाला मीन्स डिक्लेरेशन नहीं किया उसका, मतलब डायरेक्टली काउंट को यूज करना स्टार्ट कर दिया। आई हैवंट डिक्लेयर्ड इट हियर दैट dim count and just started using it in a statement that for count equals to 1. So it is an unknown variable for VB script, isn't it? So यहाँ पर फाइल को सेव करती हूँ एंड रिफ्रेश करती हूँ, एंटर द नंबर, से 5, ओके 120 आया। मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ अगर मैंने इवन इफ वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया तो। वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया, यूज किया, चलेगा। क्यों चलेगा? बिकॉज दिस इज कॉल्ड एज implicit declaration of variable which VB has. Okay, so there is something called implicit declaration in VB or VB script. That means even if you don't declare the variables explicitly, internally VB उसको declare करेगा. That is called as implicit declaration. Okay, so if you want to avoid this implicit declaration, you must specify. अगर मैंने यहाँ पर अगर मैंने लिखा ऑप्शन एक्सप्लिसिट, ओके, ऑप्शन एक्सप्लिसिट से क्या होगा? ऑप्शन एक्सप्लिसिट मींस यू आर राइटिंग कि आई वांट एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऑप्शन एक्सप्लिसिट के साथ मैं यहाँ पर काउंट को डिक्लेयर करती हूँ, सेव करती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, 5 दिया, 120 आया। बट यहीं पर अगर वापस मैं काउंट को हटा देती हूँ विथ ऑप्शन एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट रिटर्न हियर, व्हाट इज हैपनिंग हियर? जस्ट सी, अगर मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ 5 डाला, सी आउटपुट आया नहीं, बिकॉज यू आर यूजिंग सम वेरिएबल काउंट जिसको आपने डिक्लेयर नहीं किया है। तो इम्प्लिसिट आपने बोल दिया ऑप्शन एक्सप्लिसिट मींस you have to explicitly declare the variables. Okay, इफ यू अवॉइड दिस तो चलेगा, लेकिन इफ यू वांट कि मैं जो भी वेरिएबल यूज करूं तो उसको मैं डिक्लेयर करूं, फॉर दैट यू नीड टू यूज दिस ऑप्शन एक्सप्लिसिट। अब यहाँ पर आप देखोगे एरर आया है, डबल क्लिक जैसे ही करोगे काउंट पर एरर आया है, वेरिएबल इज अनडिफाइंड काउंट। पहले आया था क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि हमने ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिखा नहीं था। दिस सेम थिंग विल हैपन इन सी, इफ यू आर नॉट डिक्लेयरिंग एनी वेरिएबल ना, तो आप उसको यूज कर ही नहीं पाओगे प्रोग्राम में। उसमें ऑप्शन एक्सप्लिसिट या ऐसा कुछ कंसेप्ट ही नहीं है। You have to explicitly declare the variables before using it. Declaring means naming it, like declaring with the syntax that this is a variable which I'm going to use in this program, and this is the data type of this variable. Okay, so that's all for today's video. We'll be doing the board experiment number 17 in the next video. Okay.